फ्रेंड्स कैसे हैं? आशा करता हूं कि बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम लोग करने वाले हैं यूपी पुलिस जो है आपका यूपी पुलिस का जो है आज एग्ज़ाम हुआ है, उसी का जो है हम लोग यूपी पुलिस 25 अगस्त का जो एग्ज़ाम हुआ है उसी का रीजनिंग का जो है पहले प्रेस्टिक से जो प्रश्न पूछे गए हैं उसी को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो है आपके प्रश्न इधर से उधर हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लोग लाइन वाइज जोइएगा तो नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सारे प्रश्न जो है इधर से उधर है। किसी भी लड़के का जो है एक नहीं होने वाला है। ठीक है, क्योंकि नकल के चलते जो है पेपर लीक के चलते यहाँ पे प्रश्न इधर से उधर लिखे गए हैं। आप लोग मिला लीजिएगा। आज का पेपर जो है आप लोगों के किसी भी में मतलब इधर से उधर है तो आप लोग देखिएगा। ये प्रश्न दिया गया था BREA को जो है यहाँ पे लिखा है 25, 22, 26, 9। तो इसी प्रकार जो है TIGER टाइगर को हम लोग किस प्रकार लिखेंगे ये आपको बताना है। ठीक है, तो अच्छे तरीके से यहाँ पे देखिएगा। और देखिए जिनका भी पेपर जो है 30 अगस्त और 31 अगस्त का है उनके लिए मैं बता दूं कि ये जो है आप लोगों को अच्छे तरीके से रीजनिंग का जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ मैं डेली जो है आपके शाम का 6 PM पर एक क्लास और सुबह में कराता हूं, तो आप लोग उसको जरूर देखिएगा। ठीक है, जिनका भी पेपर बाकी है। ठीक है, और जिनका हो चुका है वो मिला लीजिए और देख लीजिए जिनका नहीं हुआ है वो कैसा प्रश्न आया। देखिए बी का अपोजिट क्या होता है? वाई होता है और वाई का कोड होता है 25। ठीक है, ई का अपोजिट यहाँ पे भी होता है, भी का अपोजिट कोड होता है 22। ए का अपोजिट होता है जेड जो 26 कोड होता है। आर का अपोजिट जो है यहाँ पे आई होता है जिसका कोड होता है 9, यानी अपोजिट लिखा गया है। ठीक है, तो अब यही काम आपको यहाँ पे कर देना है। टी का कोड कितना होता है 20 और इसका अपोजिट कितना हो जाएगा तो 7 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से आई का अपोजिट जो है आपका हो जाता है आर मतलब हो जाता है 18। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे हो जाता है जी का अपोजिट होता है टी। ठीक है, जी और अपोजिट होता है टी। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इसका अपोजिट टी का मतलब कोड हमको लिखना है तो 20 हो जाएगा। ठीक है, इसका 7 होता है और ई का होता है ई का होता है 22। ठीक है, तो देखिए 7, 18 आपको कहीं पे दिखाई दे देगा पहले तो उसी को लगा देना है। तो देखिए 7, 18 तो इसमें दिया ही नहीं है, इसमें भी नहीं दिया है। आपको आंसर नंबर किस में मिल जाएगा तो आंसर जो है आपके ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो डी जो है जितने भी लड़के लगाए हैं उनका राइट उत्तर है। ठीक है, देख लीजिए बहुत ही ईजी प्रश्न था, आपको कुछ भी इसमें करना नहीं है, थोड़ा सा यहाँ पे आपको ध्यान देना है। ठीक है, बाकी सारा प्रश्न आप लोग अच्छे तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, कह रहा है अगला प्रश्न श्रृंखला में अगली जो है संख्या ज्ञात करना। ठीक है, श्रृंखला दिया गया है, इसका अगला पद जो है आपको ज्ञात करना है। ठीक है, 16 लिखा है, 16 के बाद 10 लिखा है, 10 के बाद यहाँ पे 20 लिखा है, 20 के बाद 14 लिखा है, 14 के बाद यहाँ पे 24 लिखा है। ठीक है, मतलब एक बार श्रृंखला बढ़ गया, फिर एक बार घट गया, फिर एक बार बढ़ गया। ठीक है, यानी इसको हम लोग देखेंगे। यहाँ पे देखिएगा कितना घटा है 6 माइनस हुआ, 4 प्लस हुआ, 4 नहीं 20 प्लस हुआ सॉरी। उसके बाद से यहाँ पे फिर देखिएगा 6 माइनस हुआ और 20 प्लस हुआ, तो फिर कितना माइनस होगा? माइनस का 6, और माइनस का 6 अगर आप लोग यहाँ पे करिएगा तो कितना उत्तर आ जाएगा? तो 24 में से आपको क्या करना है, 24 में से जो है 24 में से 6 घटा देना है तो आपका हो जाएगा 18 उत्तर। ठीक है, और 18 आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया गया होगा। ठीक है, और ए जो है जितने भी लड़के लगाए हैं उनका राइट उत्तर है। ठीक है, बहुत इजी प्रश्न था, थोड़ा सा अगर आप लोगों ने पढ़ लिया होगा तो अच्छे तरीके से आपके नंबर आ सकते हैं। ठीक है, इसमें किसी भी प्रकार का आपको दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है उस शब्द का मान जो है लगाइए जो सेट के संबंधित नहीं है। ठीक है, सेट के संबंधित नहीं है तो देखिए लेड, टीन और ताप और एक और भी ऑप्शन था, तो आपको इसमें लेड लगाना था जो कि शीशा। ठीक है, यही जो है आपका राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर चलेंगे। देखिए अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। ठीक है, अच्छे तरीके से आप लोगों को मिलाते रहना है। अब देखिए अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। देखिए कौन सा प्रश्न पूछा गया है, श्रृंखला का निम्नलिखित में से अब बिजोड़। ठीक है, विषम मतलब जो है शब्द को जो है आपको पहचानना है। ठीक है, तो अच्छे तरीके से आप लोगों ने यहाँ पे देखा होगा इस प्रश्न को किस प्रकार आपको बनाना है। थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिएगा, कह रहा है कि यहाँ पे जो है लिखा है ACEG और यहाँ पे लिखा है आई। ठीक है, यहाँ पे ये आई लिखा है। ठीक है, तो इसके आगे जब हम चलेंगे तो यहाँ पे क्या होगा ये आपको बताना है। तो देखिए ए के बाद बी छोड़ दिया है, सी लिखा है, सी के बाद डी छोड़ दिया ई लिखा है, ई के बाद एफ छोड़ दिया है, जी लिखा है, जी के बाद एच छोड़ दिया है, आई लिखा है, आई के बाद जे छोड़ देंगे, जे के बाद क्या आता है तो जे के बाद के आता है, और के जो है आपका यहाँ पे देख लीजिएगा किस ऑप्शन में है। तो देखिए पहला वाला में नहीं था, दूसरा में नहीं था, तीसरा में भी नहीं था, तो चौथा वाला उत्तर इसका राइट था। ठीक है, आप लोगों को इसके आगे बनाने का कोई भी मतलब नहीं बनता था। ठीक है, अच्छे तरीके से आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ पे थोड़ा सा जो है इस फोटो को खींचने में थोड़ा सा गड़बड़ी हो चुका है। ठीक है, तो आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है,
कह रहा है तेज़ी में जो है आप लोगों को आंसर भी मुझे बताना है, तो थोड़ा सा यहाँ पे तेज़ी में गड़बड़ हो गया है, तो हल्का फुल्का आप लोग यहाँ पे मिलाते रहिएगा, ठीक है। श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। फिर श्रृंखला का प्रश्न दिया गया था, अच्छे तरीके से यहाँ पे देखना है। 145 लिखा गया है, फिर 155 लिखा गया है, फिर इसके आगे 175 लिखा गया है, 205 लिखा है, यहाँ पे 245 लिखा है, ठीक है। तो अगला पद क्या होगा, तो यहाँ से देखेंगे यहाँ होने में हमको दिख रहा है कि 10 प्लस किया गया है, यहाँ पे देखेंगे कि 20 प्लस किया गया है, यहाँ पे देख रहे हैं 20 के बाद से कितना 30 प्लस किया गया है, और यहाँ से देख रहे हैं तो 40 प्लस किया गया है। तो देखिए अब तो आप लोगों को मालूम होगा कि जब 10 प्लस होगा, 20 प्लस होगा, 30 प्लस होगा, 40 प्लस होगा, तो उसके आगे हम लोग 50 प्लस कर लेंगे, यानी 245 प्लस में 50 करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना, यहाँ पे 295, और 295 जो है आपके किस ऑप्शन में था, तो आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया गया था, तो सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने दे रहा है। कोशिश करना है कि आप लोगों को अच्छे तरीके से सारे प्रश्नों को जो है सॉल्व करना है, ठीक है। आप लोग खुद से जो है प्रश्नों को सॉल्व कीजिए, जिनका पेपर नहीं हुआ है, ठीक है। आप लोग देखिए कि आपके लेवल का प्रश्न पूछा गया है या नहीं, आप लोग कर रहे हैं कि नहीं, ठीक है। कितने प्रश्न यहाँ पे आप लोग बना सकते हैं, ताकि आप लोग एग्जाम में जाइएगा तो आप लोग फाड़ के रख दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि आपके पास तो समय भी है कि आप लोग मिला सकते हैं कि प्रश्न कैसा पूछ रहा है आपके पेपर में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आकृति एक निश्चित पैटर्न पर 2 से संबंधित है, ठीक है। उसी पैटर्न को देखकर जो है यहाँ पे तीसरा को चौथा से जो है आपको हल करना है, इसका अगला पद यहाँ पे बताना है, ठीक है। मतलब पहला का संबंध है दूसरा से है, ठीक है, यहाँ पे देखना है आकृति में। तो यहाँ पे तीसरा का संबंध चौथा से यहाँ पे होने वाला है, ये आपको बता देना है, ठीक है। तो देखिए हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो P लिखा है इसका अपोजिट यहाँ पे लिखा है, ठीक है। अपोजिट मतलब इसका लेफ्ट का राइट लिख दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो K लिखा है इसका भी हम लोग यहाँ पे अपोजिट जब भी लिखेंगे तो इसका लेफ्ट का राइट कर देंगे, तो यहाँ पे K इस तरह से हो जाएगा, ठीक है, उल्टा। अब देखिए बीच में जो त्रिभुज था वो तो बीचे में था, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे त्रिभुज रहेगा आपका इस तरह से, इसमें किसी भी प्रकार का इसमें छेड़छाड़ी नहीं है, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे जो यश है ये आपको देखना है, ये चला गया है ये इस कोने पर, ठीक है। तो यहाँ पे जो डी है वो चला जाएगा कहाँ पे, तो वो डी चला जाएगा यहाँ पे, ठीक है, और उल्टा हो जाएगा डी, ठीक है। तो डी जो है आपको इस तरह से दिखाई देगा, ठीक है। डी जो है इस प्रकार आपको दिखाई देगा इस तरह से, ठीक है। तो अब देखिए ये जो है आपको ऑप्शन में कहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो ये जो है आप लोगों को ऑप्शन नंबर ए में ही दिखाई देगा, ठीक है। ए वाला जितने भी लड़के बताए होंगे उनका राइट उत्तर है, ठीक है। तो आप लोगों को इसमें किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। बहुत ही जो है अच्छे तरीके के प्रश्न पूछे गए थे, नॉर्मल भी प्रश्न थे और एक दो का हार्ड भी थे, ठीक है। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से यहाँ पे मैं बता दूं कि हार्ड लेवल के प्रश्नों को भी हमने तैयार कराया है। यदि आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और प्लेलिस्ट में जाकर अच्छे तरीके से 3 से 4 सेट को कंप्लीट कीजिएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि किस लेवल का प्रश्न पूछा जा रहा है, ठीक है। अगला प्रश्न एक दिया था आपके सामने, यहाँ पे देखिएगा, अच्छे तरीके से मिलाते रहिएगा, ठीक है। क्वेश्चन इधर से उधर है, ठीक है, मैंने आपसे पहले ही बता दिया। निम्नलिखित आकृतियों में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहाँ पे त्रिभुजों की संख्या आपको बतानी है कि कितने इसमें त्रिभुज हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले करना क्या है कि यहाँ पे देख लीजिएगा, आपको अच्छे तरीके से दिखाई देगा कि इसमें जो है कितने 1 और 2, बड़े वाले में 2 और 1 मिला के 3 हो गया, ठीक है। अब देखिए 3 के बाद काउंट कर लीजिए, पहले 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 हो गए त्रिभुज इस तरह से, छोटे छोटे के बाद से बड़े बड़े में आ जाइए। बड़े में हो जाएगा आपका कितना, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद से देखिएगा, 8 के बाद से अब कितना हो रहा है, 8 के बाद से आपके सामने, 8 के बाद से यहाँ पे 9, 9 के बाद से आपको और कहीं पे दिखाई दे रहा है, 9 के बाद से आपको यहाँ पे दिखाई देगा, 9 के बाद से आप देखिएगा यहाँ पे 10, और यहाँ पे आपका वही 11, ठीक है। 11 होगा, 11 के बाद से यहाँ पे देखिएगा 12 13 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 13 आपको राइट उत्तर बताना था, ठीक है। और 13 जितने भी लड़के बताए होंगे उनका जो है राइट उत्तर है, ठीक है। इसमें किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। आराम से आप लोगों ने कर लिया होगा, आशा करता हूँ कि सारे लड़कों ने इस प्रश्न का उत्तर दिया होगा, ठीक है। अगला प्रश्न दिया था यहाँ पे, एक और प्रश्न आप लोगों देखे होंगे कि दिए गए विकल्पों में से विषम जो है चुनना है, ठीक है। मार्च लिखा है, जुलाई लिखा है, जून लिखा है और मई लिखा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो है मार्च का महीना होता है 31 दिन, और जुलाई, यहाँ पे जुलाई कितने दिन का होता है, तो यहाँ पे जो होता है आपका जुलाई होता है आपका कितने दिन का,
जुलाई आपका होता है आपका 31 दिन का, जून होता है आपका 30 दिन का, और यहाँ पे मई होता है आपका 31 दिन का। अब देखिए ये तीनों 31 दिन वाले महीने होते हैं और एक जो है आपका 30 दिन वाला जून होता है। तो यही आपको जो है अल्टर दिया है, विषम दिया है। तो देखिए प्रश्नों को जो है आप लोगों ने अच्छे तरीके से अगर पढ़ा होगा, प्रेस्टिक सेट लगाया होगा, तो 100% है कि आप लोगों को जो है कोई भी दिक्कत नहीं होगा। जो भी हमारे चैनल से रीजनिंग पढ़ा होगा उसमें तो कोई भी प्रकार का डाउट नहीं होगा, ठीक है। जो भी पढ़े होंगे उनसे पूछ लीजिएगा हमारे चैनल से, रीजनिंग सीखो चैनल से। 100% है कि जितने भी आपके प्रश्न पूछे जाते हैं 55 में से तो 50 प्लस तो कोई भी नहीं रुक सकता है उनको, ठीक है। सारे प्रश्न वो करने वाले हैं, ठीक है, कोई भी डाउट नहीं होगा। अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है, कह रहा है अगला जो है अक्षर आपको ज्ञात करना है, ठीक है। यहाँ पे जो है अगला अक्षर ज्ञात करना है, यानी ई दिया है, ई का संबंध यच से लिखा है, तो यहाँ पे यन का संबंध जो है किससे होगा ये आपको बताना था इस प्रश्न में, ठीक है। तो मैंने देखिए अच्छे तरीके से आप लोगों को इस टाइप के प्रश्न को पढ़ाया था, ठीक है। एनोलॉजी टाइप के ये प्रश्न होते हैं। तो देखिए ई होता है 5 पर, यच होता है आपके 8 पर, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप देखिएगा तो ये हो जाएगा आपका 3 प्लस करके, ठीक है। अब अगर वही काम आप यहाँ पे थोड़ा सा कर दीजिएगा तो देख लीजिएगा यन का कोड होता है 14 और 14 में 3 जोड़ दीजिएगा तो 14 3 हो जाएगा 17, और 17 का कोड कौन सा जो है होता है आप लोगों को भी याद होगा कि ये होता है आपका कौन सा क्यू, और क्यू जितने भी लड़के बताए होंगे उनका राइट उत्तर है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो है अच्छे तरीके से और अच्छे तरीके से यहाँ पे जो है हर एक प्रश्न को समझें, ठीक है, ताकि आप लोगों के पेपर के एग्जाम में जो है समय रहते हुए सारे प्रश्नों को हल कर सके, ठीक है। और देखिए आप लोगों को मैं बता दूं कि अब SSC GD का भी आपका फॉर्म आने वाला है 27 तारीख को, ठीक है। तो SSC GD का अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, तो देखिए हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, ठीक है। इस चैनल पे SSC GD के लिए नया बैच लॉन्च किया जाएगा, जिसमें आपको चैप्टर वाइज जो है रीजनिंग के सारे पहले चैप्टर को कंप्लीट किया जाएगा। उसके बाद से डेली एक सेट जो है प्रेस्टिक सेट शाम को चलेगा और चैप्टर वाइज जो है सुबह में आपका क्लास चलेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको फ्री में यूट्यूब पर पढ़ाने वाला पहला ये जो है यूट्यूब चैनल होगा, ठीक है। तो आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं यहाँ से, ठीक है। बाकी अगर आप नहीं पढ़ना चाहते हैं, नहीं वीडियो अच्छा लगा हो तो जो है डिसलाइक भी कर सकते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा जो है अन्य से भिन्न है, ठीक है। देखिए थोड़ा सा यहाँ पे तेजी में मैं आपको उत्तर भी बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो है कौन सा जोड़ा जो है अन्य से भिन्न है, ये आपको अलग है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए बिल्ली जो है मियाओ करती है, ठीक है, कुत्ता भौंकता है, ये दोनों का आवाज़ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। शेर जो है गरजता है, ये भी सही है। अब देखिए यहाँ पे जो है गाय जो है मिमियाती नहीं है, मिमियाता कौन है, बकरी होता है। तो यहाँ पे विषम हो गया, यहीं पे गलती कर दिया है। तो ये जो है आप लोगों ने अच्छे तरीके से सॉल्व कर दिया होगा, ठीक है, कोई भी दिक्कत इसमें नहीं हुआ होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और आज का अगला प्रश्न आपके सामने आ चुके हैं, ठीक है। कोशिश करना है कि आप लोगों को यहाँ पे जो है इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को दें, ठीक है। कोशिश कीजिए कि आप लोग खुद से प्रश्न को सॉल्व करें, ठीक है। कह रहे हैं निर्धारित कीजिए कि दिए गए शब्दों से कौन सा शब्द जो है यहाँ पे जो है दिया गया है PUNISHMENT के अक्षरों के उपयोग से नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए सवाल को अंत में अच्छे तरीके से पढ़ना है कि क्या कह रहा है, बनाना है या नहीं बनाना है, ठीक है। तो ये जब बोल दिया नहीं बनाना है, यानी कि आप लोगों को करना क्या है कि इससे जो है नहीं बनने वाले को जो है चुनना है। तो देखिए यहाँ पे जो है पहले आप लोगों को अच्छे तरीके से यहाँ पे शब्दों को पढ़ लेना है और इसके शब्द जो है कौन कौन से नहीं मिल रहे हैं। तो देखिए इसमें P भी है, A भी है, P भी है, यहाँ पे A नहीं है, ठीक है। ऊपर देख लीजिए A नहीं दिया गया है, यानी कि पहला ही अक्षर आपके नहीं बन सकता है, ठीक है। तो पहले अक्षर की ओर जितने भी लड़के लगाए हैं उनका राइट उत्तर है, ठीक है। इसमें किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए। अच्छे तरीके से आप लोगों ने पहले प्रश्न के उत्तर जो है इस प्रश्न के उत्तर पहला जो है राइट लगा दिया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आपके सामने यहाँ पे दे दिया था, ठीक है। क्या दिया था, सादृश्य पूरा करना था, ठीक है। सादृश्य के जो है प्रश्न पूछे गए थे कि इंजीनियर जो है विपरीत से संबंध है इंजीनियर का, तो सिर्फ का संबंध जो है किससे होगा ये आपको बताना था, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर कौन कौन बनाया है ये जो है पहले कमेंट बॉक्स में बता दें। और जो इस प्रश्न के उत्तर नहीं जानते थे तो आप लोगों को मैं बता दूं कि इस प्रश्न का उत्तर जो है आप लोगों को बताना था ऑप्शन नंबर डी, और ऑप्शन नंबर डी जितने भी लड़के बताए होंगे उनका राइट उत्तर है, ठीक है। इसमें किसी भी प्रकार के डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छे तरीके से सारे प्रश्नों को आपको कवर करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। कोशिश करना है कि इस प्रश्न का उत्तर जो है आप लोग खुद से दे सके, ठीक है। देखिए ये प्रश्न आज पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा जो है आलेख
कबूतर, पक्षी और कुत्ते के बीच के संबंध को सबसे अच्छे तरीके से दर्शाता है। ठीक है, कौन कौन के बीच में? तो आपको बोला गया है कबूतर, पक्षी और कुत्ता। ठीक है, तो देखिए अच्छे तरीके से आप लोगों को मालूम होगा कि यहाँ पे जो है पक्षी हो जाएगा। ठीक है, और पक्षी आपको मालूम होगा कि जो भी जानवर उड़ता है, पंख होता है, उड़ता है, तो उसको हम लोग पक्षी बोलते हैं। तो आपके कबूतर क्या होते हैं? इसमें उड़ते हैं, तो कबूतर इसके अंदर आ जाएंगे। पक्षी के अंदर कबूतर, कौवा, गौरैया, जितने भी ये जो उड़ने वाले हैं। लेकिन कुत्ता उड़ता नहीं है, ये ज़मीन पर चलता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जानवर बोलते हैं। ठीक है, पक्षी नहीं बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आप लोग इस तरह के वेन डायग्राम बनाना था, और जो भी बनाए होंगे और ऑप्शन नंबर डी बताए होंगे उनका राइट उत्तर है। ठीक है, और देखिए कोशिश कीजिए कि आप लोग खुद से प्रश्नों के उत्तर दे सके। ठीक है, देखिए इस टाइप के प्रश्न पूछे गए थे, आप लोग कोशिश कीजिए कि इसमें से जो है सारे प्रश्नों को हल कर दे। ठीक है, ताकि आपके भी सामने ऐसे ही प्रश्न आने वाले हैं। ठीक है, ऐसे ही प्रश्न आने वाले हैं जिनका भी पेपर है। ठीक है, और जिनका हुआ है मिला लीजिए कि आपने इस तरह के जो है हल किया है कि नहीं, इसको जो है आंसर बताया है कि नहीं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे है। ठीक है, कोशिश कीजिए कि इस प्रश्न का उत्तर आप लोग बता सके। ठीक है, कह रहा है वह विकल्प जो है ज्ञात कीजिए जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह के कौन स्थान पे कौन आने वाला है, इसको जो है आपको बताना है। ठीक है, तो ध्यान में रखना है आपको अच्छे तरीके से। और देखिए पहला जो है 12 का संबंध 26 से है। ठीक है, तो 24 का संबंध किससे होगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए अच्छे तरीके से यहाँ पे पहले आपको समझना होगा। ठीक है, कि 12 का संबंध 26 से किस प्रकार दिया है। ठीक है, अच्छे तरीके से। ठीक है, और डी ऑप्शन में आपका दिया गया था कितना? 11। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो है 12 का अगर हम 2 गुना करके 2 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा? 12 दूना 24 और 2 26 हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे अगर हम 11 रखेंगे तो 11 का 2 गुना करके उसमें 2 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 11 दूना 22 और 2 24 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आपको ऑप्शन नंबर डी लगाना था इस प्रश्न का। यदि आपने डी बताया है तो आपको इस प्रश्न के 100% है कि राइट उत्तर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है। ठीक है, कोशिश कीजिए कि इस प्रश्न के जो है उत्तर आप लोग दे सके। कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में अगला जो है अक्षर समूह को ज्ञात कीजिए। ठीक है, अगला अक्षर समूह जो है आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखा है आपके क्या? डी का कोड होता है 4, एच होता है 8, एन होता है 14 और आर होता है 18। ये होता है आपका कितना पे? 24 पे, सॉरी। तो ये जो है आप लोगों को बताना है यहाँ पे कि ये किस प्रकार जो है इस श्रृंखला को बनाया गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बोला गया है गलत संख्या का समूह आपको बताना है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे श्रृंखला का अगला पद निकाल रहे हैं। कह रहा है दी गई श्रृंखला में अगला अक्षर समूह ज्ञात करना। नहीं, ठीक है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से जो है आपका यहाँ पे जो है 4 जोड़ा गया है, फिर 6 जोड़ा गया है, फिर 6 जोड़ा गया है, फिर 6 नहीं, यहाँ पे देखिएगा अच्छे तरीके से। पहले मैं बता दूँ, इसका होता है कोड 4, इसका होता है 8, इसका होता है 14, इसका होता है 18 और एक्स का होता है 24। ठीक है, तो देखिए पहले 4 जोड़े हैं, फिर आपका 6 जोड़े हैं, फिर आपका 4 जोड़े हैं, फिर आपका 6 जोड़े हैं, तो फिर आपका कितना जोड़ेंगे हम लोग? 4। तो देखिए यहाँ पे लिखा है 24 और 24 में 4 जोड़ देंगे तो 28 हो जाएगा। ठीक है, और 28 पर देखिए 26 पे हो जाता है जेड के बाद फिर जो है ABCD स्टार्ट होता है, तो 27 पे ए और 28 पे आपका बी होता है। ठीक है, तो पहला अक्षर आपका होना चाहिए बी, और देखिए यहाँ पे सी दिया है, यहाँ पे ए दिया है, यानी बी वाला जो है आपके ऑप्शन नंबर ए से स्टार्ट था, तो पहला ही ऑप्शन आपको याद रखना है। ठीक है, देख सकते हैं आप लोग अच्छे तरीके से, और दूसरा भी आप लोग ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ से देखिएगा, यहाँ पे ए दिया है तो यहाँ पे देखिए 5, पहला 1 5, यहाँ पे होता है आपका 11, ये होता है आपका कितना? 15, ये होता है 21। तो देखिए कितना बड़ा है? पहले 4, फिर 6, फिर 4, फिर 6, तो फिर 4 बढ़ा दीजिएगा इसमें, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 21 4 25, 25 पे होता है वाई, जो कि आपके ऑप्शन नंबर इसमें दिया गया था पहला में ही बी वाई। ठीक है, तो यही आपको राइट करना था। ठीक है, अच्छे तरीके से आशा करता हूँ कि इस प्रश्न को आप लोगों ने समझ लिया होगा, और अच्छे तरीके से इस प्रश्न को बहुत सारे लड़कों ने बना दिया होगा। ठीक है, और जो पहला अक्षर उत्तर लगाया है उसका राइट उत्तर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। कह रहे हैं यदि आप दक्षिण पूरब की ओर मुँह करके शुरू करते हैं, ठीक है, और इतना डिग्री चाप वाला घूम जाते हैं तो समय आप किस दिशा में मुँह करेंगे? ठीक है,
दक्षिण पूर्व दिशा में अगर आपका मुंह है, ठीक है, तो अच्छे तरीके से देखिएगा। दक्षिण और आपको क्या बताना है, दक्षिण और पूरब, ठीक है। तो दक्षिण पूरब जो है आपका कौन सा एरिया हो गया, ये वाला हो गया, ठीक है। और यहाँ से कितना डिग्री, 225 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ये हो गया आपका कितना डिग्री, 45 डिग्री हो गया। 45 डिग्री यहाँ पे हो गया, 45 के बाद ये 90 हो गया और ये 90 हो गया। 90 कितना हो गया, 180 और यहाँ पे 45 जोड़िएगा, 125 हो गया, ठीक है। अब आपका मुंह जो है आपको यहाँ पे आ गया है, ठीक है। अब जो है यहाँ पे आपका कौन सा जो है उत्तर होगा, तो देखिए ये हो जाएगा आपका पश्चिम, ठीक है। और अगर आपने लगाया है पश्चिम तो ये जो है आपका राइट उत्तर है, ठीक है। इसमें आपको किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छे तरीके से आशा करता हूँ कि आप लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर डी बता दिया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और कोशिश करेंगे कि आप लोग जो है अगले प्रश्न का उत्तर खुद से दे सके, ठीक है। देखिए प्रश्न पूछा गया था ये भी, वह विकल्प ज्ञात कीजिए जो प्रश्नवाचक चिन्ह पे आएगा, ठीक है। यहाँ पे तो इस प्रश्न को हम लोगों ने कर लिया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे देखिए आ गया है, ठीक है। दिए गए सदृश्य का जो है लुप्त संख्या को जो है ज्ञात करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा है 25 और 25 का संबंध बताया है 625, तो इसके बाद से 35 का संबंध यहाँ पे आपको निकाल देना है, क्या होने वाला है, ठीक है। तो देखिए आप लोगों को अच्छे तरीके से मालूम है कि यहाँ पे क्या लिखा है, तो आप लोग बोलिएगा कि यहाँ पे लिखा है ये 5 का स्क्वायर, तो ये लिखा है 25 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ये 35 तो किसी का स्क्वायर नहीं होता है, यानी कि स्क्वायर पर इसको नहीं बनाया गया है। दूसरा लॉजिक लगा देंगे कि 25 का जो है यहाँ पे अगर चाहिएगा तो स्क्वायर कर दे सकते हैं, ठीक है। तो 35 का स्क्वायर कर लीजिएगा, 35 का स्क्वायर करके देख लीजिए कितना होता है। तो 5 5 25 हो जाएगा, 5 3 15 2 17 हो जाएगा, और फिर 3 5 15 हो जाएगा, 3 3 9 1 10 हो जाएगा, ठीक है। जोड़िएगा तो 5 7 5 12 और यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 1 1225, ठीक है। 35 का स्क्वायर कर दीजिएगा तो 1225, यानी आपका आंसर भी मिल गया होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्या लिखा गया है, पहले वाले अक्षर का स्क्वायर कर दिया गया है और उसको यहाँ पे लिख दिया गया है, ठीक है। तो इसका स्क्वायर करके यहाँ पे लिख दीजिएगा, आपका उत्तर मिल जाएगा 1225, और 1225 जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आप लोगों ने अच्छे तरीके से इस प्रश्न को समझ लिया होगा, ठीक है। आशा करता हूँ कि जो है आपको इसमें किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और कोशिश करेंगे कि अगला प्रश्न आप लोग खुद से बना सके, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, ठीक है। क्या कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में अगली जो है संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे दिया है 26 100 दिया है, फिर 112 दिया है, 98 दिया है, 84 दिया है, 70 दिया है, यानी वैल्यू घट रहा है, ठीक है। तो कितना घटा है इसको हम लोग पहले निकाल लेंगे, उसके अनुसार हम लोग बना देंगे, ठीक है। यहाँ से यहाँ देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 14 माइनस हुआ है, ठीक है। इसके आगे चलेंगे तो यहाँ पे भी 14 माइनस हुआ है, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी 14 माइनस हुआ है, और यहाँ पे भी आपका 14 माइनस हुआ है, ठीक है। तो इसके आगे भी हम लोग 14 माइनस कर देंगे, तो 70 में से 14 जो भी घटा देगा उसका राइट उत्तर हो जाएगा 56, ठीक है। और 56 जितने भी लड़के बताए होंगे उनका 100% राइट उत्तर है इस प्रश्न का, ठीक है। मिलाते रहिएगा और यहाँ पे देखते रहिएगा, ठीक है। जिनका भी पेपर नहीं हुआ है अच्छे तरीके से आप लोगों को देखना है कि इसी टाइप के प्रश्न आपके पेपर में पूछने वाला है, ठीक है। तो वहाँ पे तो आप लोगों को फाड़ देना है, ठीक है। अच्छे तरीके से पेपर को रगड़ना है और जो है इस बार वर्दी ले लेना है, ठीक है। कोई